देश के लिए अपनी जान देने वाला एक जवान, क्या उसने कभी सोचा होगा कि उसकी शहादत भी एक दिन राजनीति के घेरे में आ जाएगी? शहीद विवेक सक्सेना, जो देश के लिए शहीद हो गए, उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि भविष्य में शहादत को राजनीति से हारना पड़ेगा। और जो सरकार राष्ट्रवाद के नारे से सत्ता में आई, वही सरकार देश के सैनिकों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा लड़ेगी और अंततोगत्वा न्यायालय में हर स्तर पर हारने के बाद देश के सैनिकों के खिलाफ आईपीएस लॉबी के दबाव में बिल ले आएगी। कितनी बड़ी शहादत है इनकी। सीआरपीएफ के 62 जवानों ने अब तक अपनी शहादत, 62 अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है और सभी रैंक के अधिकारियों और जवानों को मिला दिया जाए तो 2290 अधिकारियों और जवानों ने अपनी शहादत दी है। बीएसएफ के 85 अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है और 2014 सभी रैंक के अधिकारी और जवानों ने अपनी शहादत दी है। सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने अपनी शहादत दी है और 126 सभी रैंक के जवान और अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है। आईटीबीपी के 13 अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है और 182 सभी रैंक के अधिकारी और जवानों ने अब तक अपनी शहादत दी है। एसएसपी के 5 अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है और सभी रैंक को मिला लिया जाए तो 51 अधिकारियों ने और जवानों ने अब तक अपनी शहादत दी। वीर गति को प्राप्त हुए, उनको तो शहीद आप मानते भी नहीं। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी मौत को आप शहीद का दर्जा भी देने को तैयार नहीं? शर्म नहीं आती आपको? क्या यही है राष्ट्रवाद? क्या यही है सैनिकों का सम्मान? दुर्भाग्य है देश का और देश की सेना का कि आज देश का शासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। देश में केवल तानाशाही है, जहां कोर्ट का कोई सम्मान नहीं है। देश के सैनिकों को पहले 13 वर्ष सरकार ने कोर्ट में लड़ने पर मजबूर किया। सरकार देश के सपूतों की कुर्बानी को नजरअंदाज करके पिछले 2 सप्ताह में 70 जवान शहीद हो चुके हैं। आई वॉन्ट माई बेस्ट मैन हियर। बीएसएफ को सीमा प्रहरी कहते हैं, देश की ढाल कहते हैं। 13 साल तक बेशर्मी से केंद्रीय पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, शस्त्र सीमा बल, औद्योगिक सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा बल के खिलाफ मुकदमा लड़ती रही और सर्वोच्च स्तर पर हार जाने के बाद एक तानाशाही बिल लाती है। धिक्कार है ऐसी सरकार पर